निवेश की दुनिया में अक्सर स्टॉक, शेयर जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं और इनसे उलझन भी बहुत होती है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, स्टॉक्स और शेयर्स क्या ये एक ही चीज है या इनमें कोई असली फर्क है? आइए पता करते हैं। इसे समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। मान लीजिए पिज्जा की एक दुकान है। जब कोई शेयर खरीदता है तो वो एक ही पिज्जा का बस एक टुकड़ा खरीद रहा होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि उसके पास स्टॉक्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसने शहर की अलग अलग पिज्जा की दुकानों से कई सारे टुकड़े जमा कर लिए हैं, मतलब एक बड़ा कलेक्शन। तो अब जब पिज्जा वाली बात थोड़ी साफ हो गई है तो चलिए इन बुनियादी बातों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक शेयर किसी भी कंपनी में मालिकाना हक की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के कुल 10,000 हिस्से हैं और किसी के पास सिर्फ एक हिस्सा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो उस कंपनी का 0.01% मालिक है। बिल्कुल सीधा और सरल। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक शब्द एक छाते की तरह है ना? ये एक बड़ा जनरल टर्म है जिसके नीचे अलग अलग कंपनियों के कई सारे शेयर आ सकते हैं। ये समझिए कि ये सभी निवेशों का एक कलेक्शन है। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। परिभाषा कितनी सीधी है ना? स्टॉक मतलब कई कंपनियों में हिस्सेदारी और शेयर मतलब एक ही कंपनी का एक खास टुकड़ा। और नीचे अगर देखें तो स्टॉक के प्रकार भी ज्यादा होते हैं, ग्रोथ, वैल्यू, जबकि शेयर मोटे तौर पर इक्विटी और प्रेफरेंस ही होते हैं। ठीक है, तो मूल बातें तो समझ में आ गईं, लेकिन अब सवाल उठता है कि पैसा लगाएं कहां? यहीं पर हर समझदार निवेशक की पहली स्ट्रैटेजी काम आती है, जिसे कहते हैं विविधीकरण। ये कहावत तो सबने सुनी ही होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। निवेश की दुनिया में ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गोल्डन रूल है। इसका मतलब बहुत सीधा है, सारा पैसा एक ही जगह लगाकर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इन टोकरियों को फैलाएं कैसे? पहला तरीका है म्यूचुअल फंड्स जैसी रेडीमेड बास्केट्स में निवेश करना, जहां पैसा पहले से ही कई जगह लगा होता है। दूसरा, अगर स्टॉक ही चुनने हैं तो अलग अलग इंडस्ट्रीज से चुनें, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ हेल्थ केयर। और तीसरा, बिल्कुल अलग अलग चीजों में निवेश करें, जैसे थोड़ा पैसा स्टॉक में, थोड़ा बॉन्ड्स में और शायद थोड़ा सा सोने में भी। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि निवेश को फैलाना कैसे है, तो चलिए देखते हैं कि बाजार में किस किस फ्लेवर के स्टॉक मिलते हैं। बिल्कुल एक आइसक्रीम की दुकान की तरह यहाँ भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो ये कुछ मुख्य कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप, ये हैं बाजार के बड़े भरोसेमंद खिलाड़ी। मिड कैप, ये हैं वो उभरते सितारे जिनमें ग्रोथ की जबरदस्त संभावना होती है। और स्मॉल कैप, ये हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले, रिस्क ज्यादा तो इनाम भी बड़ा हो सकता है। और ब्लू चिप, अरे ये तो इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं जिनकी साख ही उनकी पहचान है। ठीक है, अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो एक नौसिखिए और एक स्मार्ट निवेशक के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। इसे ऐसे समझते हैं, स्टॉक की कीमत यानी प्राइस वो टैग है जो किसी चीज पर लगा होता है, लेकिन स्टॉक का मूल्य यानी वैल्यू ये है कि वो चीज असल में कितनी कीमती है। हर महंगी चीज सबसे अच्छी हो ये जरूरी तो नहीं है ना। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगस्त 2024 की बात है। ऑटोजोन नाम की एक कंपनी के एक शेयर की कीमत थी $3,162। अरे वाह, ये तो बहुत महंगा है। और उसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट, उसके एक शेयर की कीमत थी सिर्फ $413। ऑटोजोन से बहुत बहुत ही कम। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऑटोजोन का शेयर इतना ज्यादा महंगा है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा वैल्यूएबल है? क्या लगता है, जरा सोचिए। और ये रहा जवाब। देखिए, ऑटोजोन की कुल मार्केट वैल्यू यानी उसके सभी शेयरों की कुल कीमत है $53 बिलियन, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, उसकी कुल मार्केट वैल्यू है $3 ट्रिलियन। तो इससे क्या सीखने को मिला? यही कि एक शेयर की ऊंची कीमत का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी ज्यादा वैल्यूएबल है। हमेशा पूरी पिक्चर देखनी चाहिए। अब जब कीमत और मूल्य का ये बड़ा राज समझ आ गया है तो चलिए उन कुछ आम मिथकों को भी तोड़ते हैं जो अक्सर लोगों को निवेश करने से रोकते हैं। ये कुछ बहुत ही आम गलतफहमियां हैं, जैसे क्या निवेश के लिए अमीर होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है। क्या ये जुआ है? नहीं, अगर रिसर्च की जाए तो ये जुआ नहीं है। क्या एक्सपर्ट होना जरूरी है? नहीं, सीखते सीखते आगे बढ़ा जा सकता है। और क्या कोई रातों रात अमीर बन जाएगा? शायद नहीं।
इसमें सब्र की जरूरत होती है। तो अब जब कीमत और मूल्य का फर्क पता चल चुका है, तो अगली बार किसी कंपनी को देखने पर क्या सिर्फ उसका प्राइस टैग देखा जाएगा या उसकी असली वैल्यू समझने की कोशिश की जाएगी? ये एक सवाल निवेश के पूरे सफर को बदल सकता है।